हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आपका संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पर हम अलंकार का टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक शब्द अलंकार होता है, दूसरा अर्थ अलंकार होता है और तीसरा उभय अलंकार होता है। तो जहां शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, जहां शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है वो होता है शब्दालंकार। जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वो होता है आपका अर्थालंकार। जहां शब्द और अर्थ दोनों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है वो होता है उभय अलंकार। तो इस प्रकार से अलंकार के 3 भेद होते हैं और उसके बाद में फिर उनके वापस प्रकार यहां पर बताए जा रहे हैं। यानी कि पहला है अनुप्रास, यमक, श्लेष, है ना। उसके बाद में दूसरे का है यानी कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। आइए देख लेते हैं। पहला अनुप्रास यानी कि एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति जब होती है, जब एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वह अनुप्रास अलंकार उसे कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रघुपति राघव राजा राम, रा वर्ण की क्या हुई, आवृत्ति हुई है, इसलिए ये इसमें कौन सा उदाहरण हो गया है, यानी कि अनुप्रास उदाहरण हो गया है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो चुका है। दूसरा देख लो, यानी कि यमक, जहां एक ही शब्द बार बार आए, जहां एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग यानी कि डिफरेंटिव शब्द है ना। शब्द तो एक ही रहता है लेकिन बट उसका अर्थ बार बार डिफरेंटिव आता है। जैसे उदाहरण के लिए काली घटा का घमंड, घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा, पहले जो घटा है इसका अर्थ क्या हो रहा है, यानी कि पहले घटा का अर्थ हो रहा है घट जाना, और दूसरे का यानी कि काले बादल। तो दोनों जो है ना शब्द तो एक ही लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग, जहां पर बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वो हो जाएगा आपका यमक अलंकार। देख लेते हैं तीसरा श्लेष। एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए तो जैसे कि मगन को देखी पट देत बार बार है। तो पहला जो पट है, देखो 2 बार पट आया है ना, तो पहला जो पट है उसका अर्थ हो रहा है वस्त्र और दूसरे पट का अर्थ हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है, यानी कि दरवाजा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट उपमा। तो जहां एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना उसी के सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए तो वो हो जाएगा आप लोगों का उपमा। यानी कि सीता का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। रूपक, जहां उपमे में उपमान का आरोप है वो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। जैसे कि चरण सरोज पखारन लागा। ठीक है, आइए देख लेते हैं लास्ट, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना होती है, इसमें क्या होती है, संभावना होती है। उदाहरण जैसे नानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकोरे। तो यहां पर इस अलंकार की एक कविता भी यहां पर बनाई गई है, आप इसे भी सुनो, दोहराओ, सारे अलंकार की टिप्स आपको याद हो जाएगी। देख, इसको दोहराना है मेरे साथ। अलंकार पर कविता। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता है। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूप की परिभाषा, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सा सी से समसरिस मान लो उपमा जी की आशा, सा सी से समसरिस मान लो उपमा जी का आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, 2 चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांति मान पहचानो, 2 चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांति मान पहचानो। आई होप बच्चों आपको ये हिंदी का अलंकार वाला चैप्टर पार्ट समझ में आया होगा।
पसंद भी आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों मित्रों में, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जितने भी सारे सब्जेक्ट है, A to Z सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हम आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं। तब तक के लिए जब तक मैं दूसरा वीडियो आपके लिए बहुत ही शीघ्र है आपके लिए लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।